इतने लोगों से सुनने के बाद चलो अच्छा किसी को तो कुछ दिया। ये अपने ब्लॉग में बता रही थी कि इसकी कोई फ्रेंड है जिसको ये अपने शादी के पहले से जानती है, जो फेसबुक फ्रेंड है जो आई थी इसके घर, उसको इसने दिया है कुछ गिफ्ट्स उसके लिए और उसके बच्चों के लिए। बट ये देखिए ना, अपने फ्रेंड्स को दे रही है, अपने फ्रेंड को गिफ्ट दे रही है, बट वही अपनी बहन जो रुकैया है, चाहे और भी जो लोग हैं, उनके बच्चे को, उन लोग को कुछ नहीं दे रही है। अपनों के घर ऐसे ही खाली हाथ हिलाते हुए चली जाती है और सोचो अपने फ्रेंड को गिफ्ट दे रही है। कितना अजीब बात है ना। फेसबुक वाला रिश्ता, सोशल मीडिया वाला रिश्ता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि घर का रिश्ता जो अपने रहते हैं, अपने रिश्तेदार सुख दुख के साथ ही, वो लोग का नहीं है। अच्छा, ये जो फूफी के घर गई थी ना और दिखा रही थी, मेरे को एक चीज़ बड़ा अजीब लगा ना, जितने भी देर वहाँ हो, 5 मिनट 10 मिनट, मतलब देखिए अरेंजमेंट करने में। और फूफी लोग भी सोचिए इसका ब्लॉग देख देख के समझ गई कि इसको यही सब चाहिए कि गुलाब बिछा दो, केक ला दो, तो बहुत अच्छा वेलकम किया, बहुत अपने हैं, बहुत मानते हैं। फ्रेंड्स वाओ, देखो कितना अच्छा है, इसकी खुशबू की तो बात ही अलग है, इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी। हालांकि व्लॉग में मैं दिखाऊंगी कि कैसे करना है, अच्छे से करना अगली बार से, पर जो भी था बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। अच्छा, वहाँ पे जाके केक काट रही है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप जब जब कैमरा भाभी की तरफ घूम रहा है, आप देखो भाभी बिल्कुल खुश नहीं है। ऐसा लग रहा है ना कि वो लोग बस प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हाँ खुश है तुम्हारे आने से। ऐसा लग रहा था ना, वो लोग बस प्रिटेंड कर रहे हैं कि हाँ आने से बहुत खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है, अदरवाइज़ कुछ नहीं। और जैसा उनका घर दिखाया गया ना, घर का हालत देख करके मुझे तो नहीं लगा कि वो लोग मतलब उतने ज़्यादा सक्षम है कि इसका इतना ग्रैंड वेलकम कर सके जैसा ये चाहती है। बट मेरे हिसाब से उन्होंने तो अपना बेस्ट ही दिया। सबसे गंदा चीज़, फूफी को लिफाफा दे रही है दिखा करके कैमरा में, और ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा था कृष्णा बेशरम, इसको इतना नहीं लगा कि अरे वो अपनी फूफी को कुछ दे रही है, मत दिखाओ। क्या ये जलील करना है। बच्चों का कपड़ा गया दिखा दी, सूट दिखा दी, तो तब तक तो मैं सोच रही थी ना चलो कोई बात नहीं, पर जब अपनी फूफी को ये लिफाफा थमा रही थी ना, हम सोचे कि कृष्णा तो बेशरम है ही जो रिकॉर्ड किया, ये तो बेशरम है ही जो रिकॉर्ड करवाती है, क्या कैमरा बंद नहीं कर सकती थी। इस फूफी के घर इतने दिन बाद गई थी, अगर ये वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करती, बस गई फोटो खींच लेती कि हाँ इस फूफी के घर गए, इस फुआ के घर गए, यहाँ गए वहाँ गए, तो क्या लोग नहीं मानते। मुझे तो लगता है शायद मुश्किल से 15 से 20 मिनट वहाँ रुकी होगी। हर टाइम कैमरा ऑन, सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, कैमरा ऑन है। इतना ख़राब, इतना अजीब लग रहा था ना। और मुझे एक चीज़ जो सबसे शॉकिंग लगी ना, कि अगर ये वहाँ 20 मिनट भी रुके हैं ना, बच्चा एक बार भी फूफी के गोद में या इनकी ननद के गोद में या जो वहाँ एक भैया खड़े थे उनके गोद में एक बार भी नज़र नहीं आया। बच्चा हर टाइम सनी लिए हुए, ऐसा क्या डर है। और जिसके घर गए हैं उसको बच्चा गोद में क्यों नहीं दे रहे हो। तो ये दिखाती है अपने ये वाले व्लॉग में। अच्छा, तो सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं आ गई हूँ एक नए व्लॉग का पॉडकास्ट लेकर के। तो ब्लॉग का नाम है सास ससुर ने परमिशन दे दी। ये तो है सिर्फ क्लिकबेट बनाने के लिए, ये परमिशन दे दी है ताकि जो मतलब पॉडकास्टर है, ये जो भी लोग हैं, ये सोचे कि ये यहाँ से मतलब मुंबई वापस जाने वाली है, ऐसा वैसा कुछ, मतलब कुछ ऐसे माहौल बनाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए। क्लिकबेट किया है इसने। फूफी के घर हैदर का वेलकम, ये वाले व्लॉग का पॉडकास्ट लेकर के। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसने दिखाया कि इसकी फ्रेंड आई है, कोई फेसबुक फ्रेंड आई है जिससे मिलके इसको बहुत खुशी हुई। दोनों की शादी हो गई है, दोनों के बच्चे हो गए हैं। उनके 2 बच्चे थे, इसका तो एक ही बच्चा है। सही एज पे सही काम किया है इनकी फ्रेंड ने, तो दिखाई दे रहा है। अब ये है तो इतने बड़े एज में माँ बनी है, फिर भी अपने आप को न्यू मॉम ऐसी समझती कि जैसे मान लो कोई 17 तो इलीगल है, मतलब 18 19 20 साल की लड़की, 22 साल की लड़की जो है वो माँ बन गई है। और वो भी मतलब वो होता है ना कि जो सच में इतने कम एज में शादी कर दिया जाए, और मतलब जो इतना जल्दी फेस करना पड़ जाता है कि बच्चा भी हो जाए, फैमिली पूरा संभालना पड़ जाए। प्रिटेंड वैसा करना चाहती है बट होता नहीं है। अच्छी खासी जुआ गई है, पूरा अच्छे से पता चलता है इसको देख करके, इसकी उम्र का अच्छा से अंदाज़ा लग जाता है। फिर भी ये खुद को एकदम न्यूली वेड कपल, न्यू मॉम कहलाने से पीछे तो हटेगी नहीं। अच्छा, फिर फ्रेंड्स लोग जब चली गई तो सुबह से कुछ खाया नहीं है। क्यों नहीं खाया? अच्छा, कुछ खाया नहीं है और समोसे वगैरह खा लिए, मतलब समोसा खाना को खाने में नहीं गिन रहे हैं। समोसा भी खाया है, चाय वाय तो चला ही होगा, साथ में अब ऊपर से खाना भी खाना है। फिर बोलेगी कि वजन बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, आप लोग समझ नहीं रहे, जो न्यू मॉम होगी समझती होगी। न्यू मॉम लोग जो फीडिंग कराती है उनका वजन तो ऐसे ही घट जाता है बच्चे को फीड कराने में, सेवा करने में। लेकिन यही एक ऐसी न्यू मॉम है जो कि मतलब डिलीवरी के बाद से इसका वजन बढ़ते जा रहा है। 1 इंच भी कम नहीं लग रहा है कि 1 इंच भी कहीं से खिसका हो। फिर सोचो, खाना खाने के बाद तुरंत निकल जाती है। कानपुर वाला डे बीता, उसका अगला दिन ये लोग तो खुद ही पार्टी दे दिए थे। मतलब ये घर में रह ही नहीं सकती है 24 घंटे। ये तो शायद ये जिस दिन चाहिए उसी दिन से बोल रहे हैं कि भाई 2-3 दिन आना जाना या किसी का आना जाना छोड़ करके, खैर इसके घर में जो आने वाला चलो उस पर जोर नहीं है, जो आए हाँ मिलो अपना उनसे, पर घर में रहो। आज इस फूफी के घर, नानी के घर, पेटी खाला के घर इसको जाना ही है बाहर। फिर निकल गई अपनी फूफी के घर जाने के लिए। इनके पापा याद ही नहीं करते हैं अपनी बहन को, इनकी माँ अपनी ननद को याद ही नहीं करती है। इसको फूफी बड़ी याद है। ले करके देखा जाए तो 4 गिफ्ट गई,
और वहाँ से वापस भी ले आई। मतलब इसका एकदम बराबरी का चल रहा है फ्रेंड्स, नुकसान कुछ नहीं हुआ है फ्रेंड्स। अच्छा फूफी भी पूछती है फनी से, खुश हो? हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मेरे माँ बाप खुश है। ये लाइन तो उसने कहा नहीं, बट यही कह रहा होगा, हाँ बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, दिख रहा है। अब इतना पैसा मुफ्त में मिल जाए तो कौन खुश नहीं होगा। कुछ कर तो रहा नहीं है, नल्ला बेरोजगार, बीवी के पैसे पे अच्छे मौज कट रहे ब्लॉग के ऊपर। फिर ये लोग निकल जाते हैं दूसरी फूफी के घर जाने के लिए। फिर ये पहुंच जाती है दिखाने के लिए अपना जो इनका बिजनेस है वहाँ पे, टूर्स एंड ट्रैवल का, एसएस ट्रैवल का, कि वहाँ पे मुझे बस एक क्वेश्चन जानना था ना कि वो जो नानी गई है वो क्या आपके यहाँ का पैकेज लेकर के गई है? क्योंकि वो जो फोटो फ्रेम आपने दिखाया उसमें वो नानी की फोटो नहीं दिखी। तो क्या आप अपने रिश्तेदारों को उसके थ्रू ट्रैवल नहीं कराती हैं? ये सच हमें कैसे पता चलेगा? आई रिक्वेस्ट नेहा फैजी जी कि प्लीज़ मैडम ये बात कभी खुलासा करें कि वो नानी जी कैसे गई हैं, और अगर वो खुद से गई हैं तो उन्होंने अपने रिश्तेदार यानी इनकी जो इतनी प्यारी नतनी है डब्बा का क्यों नहीं यूज़ किया टूर्स एंड ट्रैवल वाली सर्विसेज। अच्छा फिर ये दिखाने लगते हैं ना कि कोई लोग डांस कर रहा था करके, तो वो अंकल जो थे एक्चुअली में वो रिटायर हुए थे, तो वो रिटायर होकर के आ रहे थे तो उनके घर वाले खुशी मना रहे थे। बट द फैक्ट इज दैट ना कि फ्रेंड्स ये नहीं समझेगी कि वो खुशी क्या होती है, कि कोई भी इंसान अपने जीवन का 60 साल जब किसी नौकरी में दे देता है ना, स्पेशली मैं यहाँ बात कर रही हूँ किसी सरकारी नौकरी की, ये हमने भी फील किया है जब हमारे पापा नौकरी में थे। मेरे पापा जब वो रिटायर करके घर आए ना, एक तो वहाँ पे उनको पार्टी दी गई, सम्मान दिया गया, और वो घर आए थे तब हमने भी एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया था। हाँ हमने ये डांस वांस तो नहीं किया था, बट हाँ एक छोटा सा केक कटिंग का सेलिब्रेशन, और अगल बगल के जितने भी अंकल आंटी थे हमारे घर पूजा हुई थी, हमने खीर पूड़ी वगैरह ये सब हमारा भी हुआ था। बट पॉइंट ये है कि मेरे पिताजी ने अपने जीवन का 60 साल वहाँ पे दिया, ईमानदारी से उन्होंने काम किया, कोई फ्रॉड कोई घपला कुछ नहीं किया था। तो वो जो खुशी थी ना मेरे परिवार में, और वो सभी लोग समझ भी रहे थे, बहुत लोग खुश भी थे, मेरे पापा खुश भी थे, और मीनवाइल वो थोड़े उनकी आंख नम भी थी, क्योंकि उनका बोलते हैं ना जब से वो रिटायर हो गया है उनका शुरुआत में तो घर में बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा था। वो सोचते थे क्या कर ले करके ऐसे टाइप का। बट ये जो व्लॉगर्स है ये लोग क्या समझेंगे, इन्हें तो बस कैमरा लेके हाय फ्रेंड्स करते रहना है। ये लोग कभी समझेंगे कि वो जो एक टाइम लिमिट होता है जिसके अंदर आपको ऑफिस जाना है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रही हूँ, हाँ मैं मानती हूँ कि हमारे देश में करप्शन भी है, बहुत सारी नौकरियाँ हैं जहाँ पे आप लोग जानते ही होंगे कि सरकारी काम धीरे होता है, स्लो होता है। बट फ्रेंड्स क्या है कि काम होता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई ऐसे कैमरा खोल के हाय फ्रेंड्स कर लेना है, कुछ ऐसे घपलेबाजी कर देना है, ऐसा वाला तो नहीं होता है। हालांकि वहाँ पे जिस लेवल का होता है मैं उसके अंदर नहीं जाऊँगी, मैं उस बोलने लायक कभी हूँ भी नहीं कि मैं उसके ऊपर बोलूँ, और मेरा काम मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं उसके ऊपर अपनी टिप्पणी दूँ। बट मैं ये कहना चाहूँगी ना कि नौकरी कोई भी हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, 9 to 5 जॉब हो, या अगर कोई महिला मेरे नज़र में एक पार्लर भी चला रही हैं, या मान लीजिए बहुत लोग सिलाई कढ़ाई करती है घर में रह के भी। मेरी एक भाभी हैं, मेरे पड़ोस में रहती है वो भाभी, वो क्या करती है ना कि वो भैया मेरे ऑटो चलाते हैं, और भाभी जो है वो सिलाई कढ़ाई करती हैं। तो भैया तो ऑटो चलाने के लिए उनका टाइम फिक्स है कि 9 बजे उनको ऑटो मिलता है, वहाँ से उनका डे शिफ्ट है, तो वो 9 बजे ऑटो लेते हैं और चले जाते हैं, और रात के 9 बजे आते हैं। उनका अपना ऑटो अभी नहीं है, वो अभी मतलब कैसे बताऊँ, अभी वो बस ऑटो बोलते हैं ना जो भाड़ा पे लेके चलाते हैं, शायद आप लोग समझ रहे होंगे कि उनको अपना जो कमाई होता है उसका आधा हिस्सा दे देना पड़ता है। तो इस वजह से घर ठीक से नहीं चल पा रहा था, तो भाभी ने भी सोचा कि वो सिलाई कढ़ाई सीख लेंगी। तो भाभी ने सिलाई कढ़ाई सीखा, आज वो बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है, मतलब इस तरह के सपोर्ट कर रही है ना कि अगर भैया की सैलरी से घर चल जा रहा है तो भाभी की सैलरी से बच्चों का स्कूल हो जा रहा है। बट वो भाभी को मैंने देखा है सुबह उठ के जल्दी से घर का खाना बना देना, सब कुछ कर देना, फिर उसके बाद भैया को लंच तक दे देना, क्योंकि भैया दिन में भी नहीं आता, दूर जाना पड़ता है तो टाइम वेस्ट हो जाएगा आने जाने में ना, लंच दे देना। फिर उसके बाद फिर बैठ करके, अभी हमारे तरफ पूजा आने वाली है, आप लोग को पता ही होगा दुर्गा पूजा आने वाली है, इतना ऑर्डर आया रहता है ब्लाउज़ का, सूट का, मत पूछिए, इतना सारा ऑर्डर आया रहेगा। उसके बाद लगातार में आपको छठ आएगा, दिवाली आएगा, फिर शादी सीज़न शुरू हो जाएगा। सुबह में जो सब्जी बन जाती है ना, मतलब इतना ज़्यादा वो उनको टाइम नहीं मिलता, इतना ज़्यादा सब्जी बना के रख लेती है, दाल बना के रख लेती है कि दिन का बस चावल बनाती हैं, चावल एक बार बन जाता है, भैया लेके चला जाता है, वो भी खा लेती हैं। रात में बस आटा सान के रोटी बनाना रहता है, क्योंकि टाइम नहीं है इतना। सोचो वो लोग मेहनत कर रहे हैं। अब वो लोग जो मेहनत कर रहे हैं अगर आप उसको इससे कंपेयर करो, खाली कैमरा उठा के हाय फ्रेंड्स, फ्रॉड बोलना, झूठ बोलना। वो भाभी भैया खुद भी रहते हैं, उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, साथ में उनकी बूढ़ी माँ है और उनकी एक फुआ है, उनको भी रख रही है। वो फुआ को इसलिए रख रहे हैं क्योंकि उनके साथ जीवन बहुत गलत हुआ था, वो सब मैं नहीं बताने वाली हूँ। बट आप ये सोचो, वो फैमिली, वो हस्बैंड वाइफ जो मेहनत कर रहे हैं, क्या ये लोग कभी समझ पाएंगे? मैं बोलती हूँ ठीक है भैया वहाँ से रिटायर होकर नहीं आएंगे, वो छोड़िए, मैं दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे पापा का मैंने बताया वो सरकारी नौकरी वाला था, वो भैया भाभी खुद से मेहनत कर रहे हैं, अब उसको क्या बोले मैं नहीं जानती हूँ। 9 to 5 जॉब करने वाले जो लोग, मेरी फ्रेंड जब पहली बार गई थी ना बैंगलोर, उसका ऑफिस शुरू होता था 9 बजे, बट वो ऑफिस के बगल में नहीं रूम ले सकती थी क्योंकि वहाँ का भाड़ा था 12,000, एक छोटे से डब्बे जैसा रूम का भाड़ा था 12,000। उसकी स्टार्टिंग सैलरी 19,000 थी, अगर वो 12,000 का रूम ले लेती तो वो नहीं वहाँ पे सर्वाइव कर सकती थी। वो दूर जा करके एक रूम ली थी 4,500 में। 9 बजे ऑफिस था,
वो 6:30 बजे से खाना पीना खा के निकल जाती थी, क्योंकि कोई गारंटी नहीं था ऑटो कब मिलेगा, ऑटो में कब बैठेगी, ट्रैफिक कितना मिलेगा, ऑफिस पहुंच पाएगी नहीं पहुंच पाएगी। 2 दिन लेट पहुंचने पे तीसरे दिन निकाल दिया जाना था। तो ये लोग का स्ट्रगल, और ये लोग जब रिटायर होके आएंगे, जब भी बोलते हैं ना एक चैन का रोटी खाना, 2 वक्त की रोटी खाएगी, इतना उड़ा नहीं पाएगी, ऐसे बड़े बड़े होटल में नहीं जा पाएगी। बट ये लोग जो सुख चैन की लाइफ जी रही है ना, और ये लोग जितना प्राउड है, और हम इन लोग के ऊपर जितना प्राउड है ना, हमको ये फ्रॉडस्टर ब्लॉगर जो लोग फालतू फालतू चीज़ प्रमोट करते हैं, खुद कुछ करते नहीं हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम क्या ही दें, धर्मा को, लर्मा को, ये सब का क्या ही एग्जाम्पल दें। ये लोग खुद कुछ यूज़ करेंगे नहीं, सिर्फ फ्रॉड का ऐड कर देंगे अपने भोले भाले सब्सक्राइबर को बताने के लिए, और ये लोग कुछ करेंगे नहीं, कुछ नहीं करना है। दिन भर कहीं होटल जाके दिखाना है, कहीं शॉपिंग जाके दिखाना है, और क्या बोलेंगे, बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स, व्लॉगिंग करना भी कोई आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगता है। देखिए, मैं सबकी बात नहीं करी, अरे वो ट्रैवल ब्लॉगर बन के दिखाओ ना, जो लोग जाते हैं ट्रैवलिंग का हर कुछ शूट करते हैं, वो लोग कितनी बार कितनी जगह रुक रुक के करते हैं, अपना कितना बोलते हैं ना कंफर्ट जोन को छोड़ के निकलते हैं, वो बन के दिखाओ। कुछ अच्छा कुक करके दिखाओ ना, कितनी मेहनत लगती है। कटिंग कोई और कर देगा, सब कुछ रुखसानाबाजी कर देगी, या पिज़्ज़ा कर देगी, या आके बस छौंक देगी, ये बहुत बड़ी कुक बन गई, इसकी भाभी बहुत बड़ी कुक बन गई। पता नहीं क्या सोची, उसको मास्टर शेफ में बुलाया था, अच्छा वो छोड़ दी थी बीच में, क्योंकि अगर वो जीत जाती ना, पीपिका अगर जीत जाती मास्टर शेफ, तो इस बात का हमको तो अलग ही दुख हो जाता कि कोई डिजर्विंग कैंडिडेट का वो जगह ले ली। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी ना, तो ये तो वो समझेगी नहीं कि क्यों वो अंकल इतना सेलिब्रेट कर रहे थे, क्यों उनके फैमिली वाले इतने खुश हो रहे थे, डांस कर रहे थे, ये तो इसको समझ में नहीं आएगा। पर देखिए कितना बेशर्मों की तरह हंस रही है, इसका स्माइल थोड़ा कनिंग नहीं लगा। फिर इन्हें जाना रहता है कहीं पे मज़ार में बाबा के पास, तो दरगाह मज़ार जो भी होता है, अपने मंदिर में ये गई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा वो पार्ट की, बहुत अच्छा, क्योंकि पहले भी ये लोग गए थे तो ज़रूर वहाँ मन्नत मांगा ही होगा, तो बहुत अच्छा किया कि बच्चा का फेरा लगवा दिया। मतलब हम लोग में तो यही कहते हैं, पता नहीं कुछ होता होगा, मतलब बोलते हैं ना जहाँ गछते हैं वहाँ चले जाते हैं, और वापस ज़रूर जाना चाहिए, ऐसे गछा हुआ पे तो वो ज़रूर कर देना चाहिए, अच्छी बात है। फिर उसके बाद बस वही है कि फ़ोटो मतलब वहीं पर देने लगती हैं, थोड़ा यार बाहर आ जाओ, निकल जाओ। बट ये अच्छा था, यहाँ पर भीड़ नहीं था, क्योंकि ये इन्होंने दिल्ली वाला जो दिखाया था वहाँ पे तो बहुत भीड़ था, तो वहाँ करना तो बहुत ही गलत था। यहाँ भीड़ नहीं था, चलो अच्छा है, सेलिब्रिटी है, पता तो चल गया यहाँ पे भी लोगों को। आते ही फिर नेक्स्ट टू कट की शादी का, ये आ गई शादी में, आ गई कहाँ पे, शादी में आ गई, 2 बहुओं को दिखाया। मतलब एक तो बहुत ही अच्छी लग रही थी मुझे, एक जिन्होंने थोड़ा कम लाइट रेड कलर का पहना था ना, वो मुझे बहुत ही अच्छी दिख रही थी इनके ब्लॉग में, और एक थोड़ी बड़ी लग रही थी, मुझे लगता है शायद वो बड़ी वाली बहू होंगी, जो थोड़ी मतलब एज से भी बड़ी ही लग रही थी। बट स्टिल दोनों की दोनों इससे तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। गुलाबी रंग का पहन के चली गई थी एकदम, क्या बताए, गुलाबी रंग में गजब का बलून ही लग रही थी। वो दोनों ने तो मुझे अच्छा लगा कि खुद को ढंग से कैरी किया हुआ है, कोई मतलब नाटक नहीं कि सर पे कुछ बांधा हुआ है, इसको बस कहीं जाना है, जब सेलिब्रिटी वाला इसको चाहिए होता है अपना स्टेटमेंट, तभी ये बांधती है, वरना तो ये कैसे सबको घर में घूमे फिरती है, सबने देखा ही है इसके ब्लॉग में। उसके बाद शादी में भी मस्त अपना खा पी रही है, बच्चे से कोई लेना देना है नहीं, बच्चा ऑल टाइम या तो फ़नी संभालेगा या इनकी सास संभालेगी। एक चीज़ आप नोटिस करना, लास्ट में जब बच्चा बेड पे लेटा हुआ ना, बच्चा जब फर्स्ट डे इनके घर में आया था तो वो बेड पे लेट के अपनी माँ को देख रहा था, क्योंकि अपनी माँ को ही पहचान रहा था, वहाँ पे पेटी खाला भी नहीं थी। बट आज ये हालत हो गया है, आज इसकी सास इतने अच्छे से बच्चे को संभाल रही है कि बेड पर लेट के वो इसकी सास की तरफ हर बार वो बैग ली, चाहे बैग नहीं भी ली हुई थी, उससे पहले भी देखना कि बच्चा उन्हीं की तरफ मुड़ रहा है, उन्हीं के गोद में जाना चाह रहा है। मुझे तो लगता है यहाँ आके कहीं बच्चा भूल ना गया हो इसको, एक बार भी ये गोदी में लिए नहीं दिखती है। मुंबई में तो नहीं ही दिखती थी, मौधा आके तो और नहीं, कहीं आना कहीं जाना, या तो इनकी सास ली रहेंगी या फिर सनी लिए रहेगा। बहुत अच्छी बात है। लोग बोलेंगे कि मैं जल रही हूँ कि कोई न्यू मॉम फ्री नहीं रह सकती, अरे ज़रूर फ्री रह सकती है, बट एक जो मदरली एक्सटिंक्ट दिखता है ना माँ का, वो इसमें नहीं दिखता। गोद में ले या ना ले, कोई केयर नहीं, बच्चे को कोई कैसे भी ले रहा है, गर्दन मोड़ रहा है, बट इसको कोई फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ ड्रामा करेगी। उसके बाद जो गिफ्ट लाया था उनकी बहू ने कितने अच्छे से पैक करके दिया, उनकी बहू ने तो बहुत अच्छे से गिफ्ट पैक करके दिया आपके बड़े पापा की। आपने क्या दिया उन्हें? आपने तो कुछ नहीं दिया, आप तो उधर ठन गोपाल कराई। फिर उसके बाद कि अब नीचे का तोड़वा के बड़ा करवाएंगे, नीचे स्टोर बनवा देंगे। फ़नी बहुत अच्छा अपना काम निकलवा रहा है। थार नहीं हुआ, बुलेट नहीं हुआ तो क्या हुआ, फ्रेंड मैं अपने गांव के घर को बहुत अच्छा ताजमहल बनवा दूंगा, फ्रेंड मैं बहुत अच्छा बनवा दूंगा, मॉल बनवा दूंगा फ्रेंड। अब यहाँ नीचे के घर को वो बनवा रहा है। सीधी सी बात है, पैसे की कमी तो है नहीं, तो पैसा कहीं ना कहीं तो लगना चाहिए, वरना गवर्नमेंट को कहाँ दिखाएंगे कि टैक्स कहाँ चोरी हो रही है। टैक्स चोरी दिखाने के लिए जो है ना ये सब करना पड़ता है, वरना जब कोई अपने मेहनत की कमाई से एक बार जो जी जान लगा के घर बनाता है ना, कभी नहीं सोचेगा कि उसको तोड़वा के ये करवा ले वो करवा ले। पर खैर, वो मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई के साथ ऐसा होता है ना, ये हेलो फ्रेंड्स वाले की कमाई से तो नहीं होता है। सिर्फ इन्हें पैसे लोग पता नहीं क्यों देख रहे हैं। अच्छा, इस वाले ब्लॉग से लोगों को क्या सीखने मिला, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, मुझे तो कुछ सीखने नहीं मिला, तो इस ब्लॉग को क्यों देखा जाए?
ये किससे मिल रही है, कौन इसे क्या गिफ्ट दे रहा है, इनके सब्सक्राइबर जान के क्या कर लेंगे। इन्हें जो 10 लाख लोग देख रहे हैं, मुझे जानना है कि आप इतनी जानकारी का करेंगे क्या, और आप लोग इसे क्यों लिख के रख रहे हैं, कहाँ पूछा जाएगा। मतलब आप लोग लाओ लिख लेते हैं, यूपीएससी में पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि डब्बा आज किससे मिली, डब्बा की कितनी फूफी है, डब्बा कहाँ कहाँ गई, डब्बा को किसने किसने गाली दी, डब्बा को किसने किसने गिफ्ट दिया, डब्बा का बच्चा कौन से नंबर का कच्छा पहनता है, फनी के दांत कितने पीले हैं, लाइट येलो, डार्क येलो, ब्राउन, मरून कौन से कलर का है, डब्बा का कितना वजन होए तक फनी उससे प्यार करेगा, 200 किलो, 300 किलो, 400 किलो, 500 किलो, 400 किलो, आंसर लॉक किया जाए। कोई सेंस है इस बात का, कोई सेंस है इसके ब्लॉग का, कोई सेंस नहीं है। बट स्टिल इनके ऊपर, इन्हीं के लिए वो कहावत बना है कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, और इनके ऊपर तो बहुत ही मेहरबान है। इसीलिए बिना कुछ किए एकदम लो एफर्ट, मैंने पहले भी कहा हुआ है, आज भी कह रही हूँ कि व्लॉग कहाँ शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट स्टिल पैसे लाखों में कमाए जा रहे हैं। एक चीज़ जो बस मुझे इतने दिन से ये व्लॉग देख के अब और क्या लग रहा है ना, पहले देखिए ये अपनी फुआ का घर नहीं दिखाती थी, अब जब ये अपनी फुआ का घर दिखाने लगी है ना, तो हम इनके पापा का भी हालत इमेजिन कर सकते हैं, और ये सोच सकते हैं कि शोएब ने सच में मेहनत की है। ऐसे माहौल से, ऐसे जगह से उठ करके वो गया एक्टर बनने के लिए, भले जैसा भी बना हो। मानते हैं कि कभी भी वो कोई मेन लीड एक्टर के रोल में ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाया। एक होता है ना, जैसे मिहिर, हम लोग सभी को याद होगा, वो सब सीरियल के जो एक्टर थे मिहिर, उनको याद किया जाता है क्योंकि वो एक मेन रोल में बहुत लंबे समय तक थे। तो हाँ, इनका भाई कहीं पे 10 साल 15 साल टिक नहीं पाया, इनकी भाभी तो टिकी, इनके भाई ने एटलीस्ट ट्राई किया, वो जैसे भी एक्टर बने वही थे अपने परिवार को मुंबई लाने वाले। हाँ, उनकी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ है, ये इसमें नो डाउट कि उन्होंने बहुत मेहनत करके एक पहले से शादीशुदा औरत को पटाया, या जो पहले से शादीशुदा औरत उनसे पट गई थी उनको उन्होंने अपनाया, रिप्लाई किया, जैसे भी हो, बट अपने घर को मानना पड़ेगा कि अपने घर को बनाया है शोएब ने। ऐसे माहौल से उठ करके, ऐसे गांव से उठ करके मुंबई में बसाना अपने घर को बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इस चीज़ का मैं सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट दीपिका फर्स्ट और सेकंड शोएब को दूंगी, क्योंकि अगर ये डब्बा तो आज जा करके फेमस हुई है, आज जाके ये इतना कमा रही है, अगर इसकी भाभी नहीं होती तो ये डब्बा और ये शोएब नहीं होते, जो इतना दिख रहे हैं बिल्कुल नहीं होते। हाँ, होता शोएब भी कहीं पे एक्टर होता, कुछ और कर रहे होते, बट ये लोग ऐसे नज़र नहीं आते। और ये जो क्या बोले, ये जो काम कर रही है बेवकूफ़ी का, बेगैरत जैसा, वो देखने को नहीं मिलता हम सबको। खैर फ्रेंड्स, इतना ही था इनके ब्लॉग में, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा। हाँ, सबसे अच्छा पार्ट यही था कि ये लोग मंदिर गए, मस्जिद गए, उसके अलावा मुझे इस ब्लॉग में कुछ भी अच्छा नहीं लगा कि कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो रहा हो, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, ऐसा मुझे कहीं पे भी कुछ भी नहीं लगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़बरदस्ती का अपनी फुआ से रिश्ता बना रही है। हाँ, जो फर्स्ट फुआ के घर गई थी वो तो और बार भी देखने को मिलती हैं, तो मुझे लगता है वो फुआ से इनका थोड़ा मोड़ा अगर है भी रिश्ता, बट बाकी जो फुआ को दिखा रही थी उन्हें तो मैंने मतलब शायद पहली या दूसरी बार देखा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उन फुआ से ज़्यादा इनकी बोलचाल या बातचीत है। उन फुआओं ने कभी भी इनके पिताजी का भी जिक्र नहीं किया कि इब्बू को देखना है या इब्बू से बात कराओ, वरना तो ये लोग हर जगह जाके वीडियो कॉल कर देते हैं, बट इस बार नहीं किया। जल्दी जल्दी में गए, जल्दी जल्दी में वापस आ गए, क्योंकि इन्हें किसी को झुठलाना था, और हम सभी जानते हैं कि किसे झुठलाना था। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, सास ससुर ने परमिशन दे दी, तो सबको ये लगा होगा कि मुंबई जाने के लिए तो लोग क्लिक बेट करेंगे, गाली देने वाला गाली देगा, जो लोग इसे प्यार से समझाते हैं कि डब्बा अपी अभी मत जाओ और सास ससुर के पास रह जाओ, वो भोले लोग, उनके लिए बस क्लिक बेट किया गया था। ये मुंबई जाने के लिए इसने नहीं था, इसने किया था घर तोड़वा के, नीचे का घर को बड़ा बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए ये क्लिकबेट की थी, ताकि लोग बस ये पढ़ के सुनने, गाली देने आ जाए, और इसके जो है और व्यूज़ बढ़े, इंगेजमेंट बढ़े, बस। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप लोग मेरा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आज अम्मी जी कुछ नहीं बोलेंगी, अगर आप चाहते हैं कि आप अम्मी जी की वॉइस सुनते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।